शुरू हो चुका है। लॉकडाउन की मियाद 2 हफ्ते बढ़ने के साथ साथ कई ऐसे बदलाव हुए हैं जिसका आपकी जिंदगी पर सीधा असर भी पड़ेगा। 1 मई 2020 यानी आज से भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से जहां एक और आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें पेंशन, एटीएम, रेलवे, एयरलाइंस, गैस सिलेंडर, बचत खातों पर ब्याज और डिजिटल वॉलेट शामिल है। तो आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन धारकों की, जिनको मई से सरकार ने राहत दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने हाल ही में रिटायरमेंट के 15 वर्ष बाद पूरी पेंशन राशि के भुगतान का प्रावधान फिर से शुरू कर दिया था। इसके तहत अब मई से पूरी पेंशन मिलने लगेगी। इस विकल्प को चुनने वाले लोगों को पूरी पेंशन कुछ समय बाद बहाली के रूप में मिलती है। मालूम हो कि साल 2009 में इस नियम को वापस ले लिया गया था। इसके तहत देश के 6 से 5 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों को फायदा होगा। अब बात करते हैं एटीएम की, क्योंकि एटीएम से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। देश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित किया गया है। ज्यादा सावधानी के लिए अब एटीएम के लिए भी नई व्यवस्था तय होने जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा एटीएम के इस्तेमाल के बाद उसे साफ किया जाएगा। यह व्यवस्था गाजियाबाद और चेन्नई में शुरू कर दी गई है और सख्ती से इस नियम का पालन भी हो रहा है। हॉटस्पॉट में अगर नगर निगम दिन में 2 बार सैनिटाइजेशन होगा। वहीं देश में लॉकडाउन की वजह से रेलवे सेवाएं भी बंद है, लेकिन भविष्य में रेल सेवाओं के लिए एक नया नियम लागू होगा। इनमें से कुछ नियम 1 मई से प्रभावी होने जा रहे हैं, जिसके मुताबिक अब यात्री चार्ट निकल जाने के बाद 4 घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन को बदल सकेंगे, जबकि पहले यात्री अपने बोर्डिंग स्टेशन को यात्रा की तारीख से 24 घंटे पहले ही बदल पाते थे। वहीं अगर यात्री बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव करने के बाद भी यात्रा नहीं करते हैं और टिकट कैंसिल कर देते हैं, तो ऐसे में उन्हें कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। लॉकडाउन के बीच आज आम जनता के लिए भी राहत भरी खबर आई है। आज से 19 किलोग्राम और 14 किलोग्राम वाले गैस सब्सिडी LPG सिलेंडर के दाम सस्ते हो गए हैं। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में LPG सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से LPG के दामों में अंतर होता है। दिल्ली में 14 किलोग्राम वाला गैस सब्सिडी LPG सिलेंडर 162 रुपए सस्ता हो गया है। इसके बाद इसकी कीमत 581 रुपए हो गई है, जो पहले 744 रुपए थी। कोलकाता में इसका दाम 774 रुपए से घटकर 584 रुपए हो गया है। मुंबई में यह 714 रुपए से कम होकर 579 रुपए हो गया है। वहीं चेन्नई में यह पहले 761 रुपए का था, जो आज से 569 रुपए हो गया है। वहीं दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर 256 रुपए सस्ता हो गया है। इसके बाद इसकी कीमत 1029 रुपए हो गई है, जो पहले 1285 रुपए थी। कोलकाता में इसका दाम 1348 रुपए से घटकर 1086 रुपए हो गया है। मुंबई में यह 1234 रुपए से कम होकर 978 रुपए हो गया है। वहीं चेन्नई में यह पहले 1402 रुपए का था, जो आज से 1184 रुपए का हो गया है। अब बात करते हैं बचत खाते की। अब बचत खातों पर लोगों को कम ब्याज मिलेगा। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने 1 मई 2020 से बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज में बदलाव कर दिया है। अब ग्राहकों को 1 लाख से अधिक बचत जमा खातों पर कम ब्याज मिलेगा। 1 लाख तक जमा राशि पर आपको सालाना 3.50% और 1 लाख से ज्यादा जमा राशि पर आपको सालाना 2.75% ब्याज मिलेगा, जो पहले 3.25% था। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अप्रैल के महीने में रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की थी। यह 6.25% से 6% हो गया है। इसके बाद सेविंग डिपॉजिट पर SBI ने ब्याज दरें कम की है। SBI ने एक्सपोर्टनल बेंचमार्क रूल्स को लागू करते हुए बचत जमा एवं अल्पावधि कर्ज की दरों को रेपो रेट के साथ जोड़ा है।
इसके साथ ही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने भी अपने नियमों में बदलाव किया है। जी हां, एयर इंडिया 1 मई से यात्रियों को एक बड़ी सुविधा देने जा रही है। इसके तहत अब यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। टिकट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर उसे कैंसिल करने या बदलाव किए जाने पर कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगेगा। 24 अप्रैल को कंपनी ने इसकी जानकारी दी थी। वहीं आज से पंजाब नेशनल बैंक ने अपना डिजिटल वॉलेट बंद कर दिया है। पीएनबी ग्राहक जो पीएनबी किटी वॉलेट सुविधा का इस्तेमाल कर रहे थे, वो अब लेन देन के लिए अन्य डिजिटल मोड जैसे IMPS का इस्तेमाल कर सकते हैं। मालूम हो कि ग्राहक अपना वॉलेट अकाउंट तभी बंद कर सकते हैं जब उनके खाते में जीरो बैलेंस हो। इस संदर्भ में पीएनबी ने कहा है कि अगर आपके खाते में पैसे हैं तो आपको या तो उसे खर्च करना होगा या IMPS के जरिए उसे किसी अन्य खाते में आपको ट्रांसफर करना होगा। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह मई से इन सब चीजों में बदलाव किया गया है, इससे लोगों को कितनी राहत मिलती है।